नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे शर्मा जी की बेटी के बारे में। नहीं, हम किसी लड़की के बारे में या किसी शर्मा जी की किसी बेटी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। मैं बात करने वाला हूँ एक फ़िल्म के बारे में जिसका नाम यही है शर्मा जी की बेटी। ये फ़िल्म सीधे ओटीटी पे रिलीज़ हुई है। अमेज़न प्राइम वीडियो पे आप इसको देख सकते हैं। डायरेक्टर हैं ताहिरा कश्यप खुराना। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और दोस्तों, देखा जाए तो ये जो कहानी है, ये किसी शर्मा जी की एक बेटी की कहानी नहीं है, शर्मा जी की 5 अलग-अलग बेटियों की कहानी है। और ये जो पाँचों लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं, ये अलग-अलग उम्र की हैं, अलग परिस्थितियाँ हैं इनकी, अलग एम्बिशंस हैं और इनकी समस्याएँ भी अलग-अलग हैं। अब इनमें से एक जो शर्मा है, वो है ज्योति शर्मा। वो एक कोचिंग में पढ़ाती हैं, हस्बैंड है, लविंग है, केयरिंग है और उनकी एक बेटी भी है स्वाति। और माँ-बेटी के रिलेशन में कुछ अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। दूसरी जो शर्मा है, वो है किरण शर्मा। पटियाला से आई हैं मुंबई और हस्बैंड जो है वो अपने काम में बिज़ी हैं। जो उनकी बेटी है गुरलीन, वो पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त है और इनके लिए दिन काटना एक मुश्किल काम है। और ये सोच रही है कि जैसे छोटे शहरों में लोग आपस में मिलते-जुलते हैं, कुछ खेलते हैं और टाइम पास करते हैं, यहाँ इनको ऐसा कोई मिलता ही नहीं है। एक संगी, एक साथी के लिए ये तरस जाती हैं। मतलब एक व्यक्ति जो इनकी बात को सुने, उसके लिए भी इनको ये दिक्कत है। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत कि कई बार ये बस स्टॉप पे बैठ कर के केवल आती-जाती गाड़ियों को देखती हैं, तो कई बार फुटपाथ पे दुकान पे जो सामान बेचते हैं, उनसे घुलने-मिलने की कोशिश करती हैं। और इन दोनों की जो बेटियाँ हैं, ये एक ही स्कूल में पढ़ती हैं और एक फ्रेंड भी है ये लोग। और यहाँ एक और शर्मा को हम देखते हैं, ये है तन्वी। ये बड़ौदा से आई है, मुंबई के लिए क्रिकेट खेलती है और इनका एम्बिशन क्रिकेट में अपने करियर को आगे बढ़ाने को लेकर है। तो यहाँ जो कहानी है, ये कुछ मिडिल क्लास, कुछ आम महिलाओं की कहानी है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक मैसेज या कोई एक सब्जेक्ट को लेकर के फ़िल्म बनाई गई हो, कि पहले ही तय कर लिया गया है कि भाई एक बड़ा भारी मुद्दा उठाएँगे और उस पर पूरा ज्ञान बघारेंगे। तो ऐसा यहाँ नहीं किया गया है और ये एक अच्छी बात है। कुछ आम ज़िंदगी की कुछ कहानियाँ, जिसमें कुछ संदेश भी है, कुछ समस्याएँ भी हैं। और यहाँ जिस तरह से ये कहानी अनफ़ोल्ड होती है, थोड़ा लाइट मूड में, थोड़ा स्मूथ तरीके से, और बीच में कुछ यहाँ जो कॉमेडी जैसी चीज़ है, वो देखना अच्छा लगता है। और ख़ास करके इस कहानी में जो कुछ बातें हैं, वो अगर आप ध्यान से समझें, तो बहुत ही चुभने वाली, पिंच करने वाली बातें हैं। लेकिन ये फ़िल्म कहीं से भी बहुत लाउड होकर के नहीं आती है या कोई ऐसी प्रीचिंग हमें नहीं देती है। अब जैसे देखिए कि ये जो है ज्योति, अब इनकी जो बेटी है, उनको ये समस्या है कि पापा उसकी हेल्प करते हैं, वो ठीक है, मम्मा क्यों नहीं करती है? या फिर वो ये सोचती है कि मम्मी को काम पे जाने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो एक सोच है ना कि भाई महिलाओं को काम क्यों करना चाहिए? अब यहाँ ये बात कही नहीं गई है, आपको समझनी पड़ती है। या खुद जो इनकी बेटी है, वो अपने लुक्स को लेकर, अपने हेयर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टीनेज लड़कियाँ हैं, उनके ऊपर ये कितना बर्डन होता है कि वो अच्छा दिखें, एक क्लासी दिखें। और यहाँ इस तरह की बहुत चीज़ें दिखती हैं। तो दोस्तों, ये जो फ़िल्म है, ये कुछ महिलाओं की कहानी है, उनके कहिए कि आत्मावलोकन की कहानी है, अपने के खोज की कहानी है, आइडेंटिटी की कहानी है और एक्जिस्टेंस की कहानी है। तो ये जो कहानी है, ये एक अच्छी कहानी है, एक फ़िल्म है जो आप अच्छे से देख सकते हैं। हालाँकि कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी-सी अखरी ज़रूर, यहाँ जैसे एक 8th क्लास की लड़की है, वो अपनी प्यूबर्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। उसको ये लगता है कि उसके पीरियड्स क्यों नहीं शुरू हुए हैं। तो ये बात थोड़ी-सी ऐसी है जो
जो हजम नहीं होती, कि जनरली कोई ऐसा चाहता नहीं है या कोई ऐसा नहीं जो बहुत उत्सुकता से इंतजार करता होगा, मतलब मुझे तो नहीं पता, हो सकता है हो भी, लेकिन ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। या फिर आप जब देखते हैं कि एक महिला जो है वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेती है और बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में वो ये लगता है कि भाई करियर के लिए फैमिली को पीछे छोड़ देना चाहिए। मतलब जब ये लॉजिक आता है, तो ये बात भी ठीक नहीं लगती है, क्योंकि कहीं न कहीं तो बैलेंस बनाना ही पड़ता है। लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छी फ़िल्म है। आप देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें एक से एक कलाकार हैं, एक से एक परफॉर्मेंसेज है, और मुझे तो लगता है कि दिव्या दत्ता ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ दी है। ख़ास करके जब लाल साड़ी में वो अपने पति के ऑफ़िस पहुँचती हैं और उनके साथ जो भी होता है, फिर जो उनके एक्सप्रेशंस हैं, कमाल के हैं। और फिर यहाँ आप देखते हैं साक्षी तंवर को, वो भी कमाल की अभिनेत्री है। यहाँ आपको शारिब हाशमी दिखते हैं, यहाँ प्रवीण नवाज़ भी दिखते हैं, यहाँ आपको सायमी खेर दिखती हैं, ये सब भी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जो यंग लड़कियों के किरदार में है वो है वर्षिका तपारिया, और जो दूसरी हैं उनका नाम है अरिस्ता मेहता। तो ये सब लोग अच्छे हैं। और ये जो फ़िल्म है दोस्तों, 2 घंटे की फ़िल्म है, एक साफ-सुथरी फ़िल्म है, तकनीकी तौर पे भी ठीक लगती है, बीच में एक गाना जो आता है वो भी सुनने में ओके-ओके ही है। तो इस फ़िल्म को देख कर के दोस्तों मैंने एन्जॉय तो किया ही है, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये फ़िल्म देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।